ब्लैक बॉक्स से आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही उस दौरान, बातचीत क्या रही, क्योंकि प्लेन के टेक ऑफ करने के साथ ही मेडे कॉल कैप्टन की तरफ से दे दी गई थी, पायलट की तरफ से मेडे कॉल दे दी गई थी। विद इन 15 सेकंड्स जब मेडे 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 का मतलब ये है कि पायलट के हाथ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और अब मदद की जरूरत है। और ऐसे में जैसे ही विद इन सेकंड्स वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तब तक यहाँ सामने वो प्लेन क्रैश हो चुका था, जिसके बाद ये भयावह मंजर हर किसी ने देखा है। अब क्योंकि इस बात की जांच होगी, ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है कि आखिर वजह क्या रही, क्या कोई टेक्निकल फेलियर था, क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम था। कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम को एविएशन एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे पलक, लेकिन जितना समझ में आया एक्सपर्ट से बात करने के साथ कि जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है ऐसे में उसका गियर बंद होना, उस वक्त उसकी ऊंचाई कितनी थी प्लेन की, उसकी रफ्तार उस वक्त कितनी थी, क्या किसी तरीके की कोई कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम थी, या फिर फ्यूल कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख लीटर फ्यूल कैपेसिटी इस विमान की थी, क्योंकि 8 से 9 घंटे का सफर गैटविक के लिए इस विमान को तय करना था और ऐसे में अगले 2-3 घंटे का फ्यूल रिजर्व भी रखा जाता है। ऐसे में फ्यूल और क्योंकि वो ज्वलनशील पदार्थ है, ऐसे में जब ये विमान में आग लगी और कैसे वो आग के गोले में तब्दील हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और इस बात का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया था, क्या वहां पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई, इंजन में क्या किसी बर्ड ने हिट किया, लेकिन क्या दोनों इंजन फेल हुए, अभी ये सब बातें बहुत फौरी तौर पर कह पाना जायज नहीं होगा। और इसीलिए अधिकारियों की कंफर्मेशन और ब्लैक बॉक्स का मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और उससे सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम लाइनर अभी तक का सबसे अत्याधुनिक विमान है, इसका सक्सेसफुल रेट रहा है। हालांकि बोइंग को लेकर जरूर इससे पहले सवाल उठे, और लेकिन ड्रीम लाइनर अपने आप में एक अत्याधुनिक विमान बताया जाता है। और इतने बड़े विमान और इतनी लंबी दूरी का तय करने वाले विमान की थरो चेकिंग ना हो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कहना, क्योंकि पायलट किसी भी प्लेन को फ्लाई करने से पहले डबल चेक करते हैं। जितने भी टिक मार्क्स उनके पास एक परफॉर्मा होता है, जिसमें हर एक चीज को बाकायदा पायलट की तरफ से टिक किया जाता है कि सब कुछ ओके मोड में है या नहीं, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया जाता है। ऐसे में ये सब कुछ होने के बाद लूप होल्स कहां रहे, क्या इस हादसे की वजह बनी, मेडे कॉल देने की नौबत क्यों आई, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब किसी तरीके की कोई समस्या होती है जिसको पायलट को बाकायदा ट्रेन किया जाता है उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब मेडे कॉल दी गई, इसका मतलब ये बहुत साफ है कि उस वक्त पायलट के हाथ में कुछ नहीं था और प्लेन एक बहुत गंभीर स्थिति में, एक इमरजेंसी की सिचुएशन में आ चुका था, और इसी वजह से मेडे की कॉल दी गई। लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा कि कैसे 15 सेकंड इंतजार करना होगा क्या कुछ ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट इसमें सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।